नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद आज फिर आप लोगों के लिए आया हूँ IISER भोपाल में। मुझे कुछ काम था। तो फ्रेंड्स, इस प्रोफेशन का पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर लाइब्रेरी की आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरी प्रोफेशन एक ऐसा है जहाँ कुछ एक लोगों को छोड़ के सब लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे एडमिशन के सिलसिले में जाना पड़ा। IISI भोपाल के लाइब्रेरियन पाठक सर से मुलाकात हुई। बहुत ही हेल्पफुल नेचर के इंसान लगे। चाय पानी हुआ, जानते नहीं थे, फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई उनसे। तो लाइब्रेरियंस के अंदर जो सेवा का भाव है वो वहाँ मुझे देखने को मिला। जो हम लोग अपना लाइब्रेरी साइंस मैनेजमेंट की थ्योरी में पढ़ते हैं कि लाइब्रेरियन का प्रोफेशन एक माँ के जैसा प्रोफेशन है। दर्द होता है फिर भी बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे लाइब्रेरियंस मुझे लगते हैं। कोऑपरेटिव नेचर के अधिकांश लोग मिलते हैं। देखिए, पांच उंगली एक तरह की नहीं होती है, लेकिन अधिकांश लोग अच्छे मिलते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, पवन। उस पे जो है आप देख सकते हैं, मेरी फोटो लगी होगी। IISER भोपाल की पिक्चर, कुछ वीडियो वहाँ के डाले हैं। एक मॉल था, कल हम लोग वहाँ घूमने गए। तो और सुबह पहुँचा हूँ, तो सबसे पहले ऑफिस नहीं गए, आज थके हुए थे, तो सोचा आप लोगों के लिए वीडियो जरूर दें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। क्वेश्चंस अच्छे हैं। बिहार और राजस्थान लाइब्रेरियन और हरियाणा वालों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आज का कलेक्शन शुरुआत करते हैं, आपका टाइम बर्बाद नहीं करते। क्वेश्चन पहला है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1955 में की गई थी। राइट आंसर 1955। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जॉन मैकफार्लेन को इनमें से किसका पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था? तो फ्रेंड्स, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का नहीं बनाया गया था, नेशनल लाइब्रेरी का नहीं बनाया गया था, कोनेमरा लाइब्रेरी का नहीं बनाया गया था, ये बनाया गया था इंपीरियल लाइब्रेरी का। और ग्रीन कलर ठीक लग रहा है ना, या चेंज करें? चलिए, आज की वीडियो ग्रीन कलर से ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी नहीं किया था, राधा कृष्णन ने भी नहीं किया था। ये था मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर का पहला पुस्तकालय आमेर में किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये आमेर में 1900 में तो नहीं हुआ, 1744 में नहीं हुआ, 1886 में नहीं हुआ। राइट आंसर ए ऑप्शन है 1652। क्वेश्चन नंबर 5, आइस लीग बुलेटिन कब से प्रकाशित किया जा रहा था? जो उसका प्रकाशन है आइस लीग बुलेटिन का, 1976 नहीं, 1961 नहीं, और ना ही 1971। राइट ऑप्शन है 1956। ए ऑप्शन ठीक है हमारा। अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान के 7 मंडल पुस्तकालय इनमें से कहाँ है? जो 7 पुस्तकालय पूछा है कि कहाँ है, तो भरतपुर रॉन्ग आंसर, बीकानेर रॉन्ग आंसर, कोटा रॉन्ग आंसर। राइट आंसर हमारा जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा अभी मैं दूसरे चैनल पर हल्का फुल्का काम कर रहा हूँ, होप एक्स्ट्रा डोज के नाम से। तो आपकी लाइफ में वहाँ की वीडियो, जो भी छोटी छोटी वीडियो डाल ले, बड़ा आप मोटिवेट करेंगे। आपकी लाइफ में कभी ना कभी उस तरह की परिस्थिति आती है, तो उस चैनल को भी जरूर सुने, देखें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना सब्सक्राइब, कोई इशू नहीं है। डेलनेट का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फरवरी 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो दिल्ली में नहीं किया गया था, मुंबई में नहीं किया गया था, कलकत्ता में भी नहीं किया गया था, वो किया गया था जयपुर में। राइट आंसर है हमारा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आरडीए को किस वर्ष अस्तित्व में आया था? आरडीए तो 2007 में आरडीए अस्तित्व में नहीं आया, 2011 में नहीं आया, वो आया था 2010 में। राइट ऑप्शन बी है हमारा, और 2014 भी रॉन्ग आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ।
बिब्लियोग्राफिक कम्पलिंग शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? तो रंगनाथन सर नहीं थे, ब्रैडफोर्ड नहीं थे, मॉर्टी नहीं थे, ये थे एम केसलर। और फ्रेंड्स, जो अंग्रेजी में बाइलिंगुअल वीडियो चाहते हैं हिंदी इंग्लिश में, वो मेरी नवोदय विद्यालय सीरीज चल रही है इसी चैनल पे। तो एनवीएस सीरीज के अंतर्गत आप बाइलिंगुअल क्वेश्चंस देख सकते हैं। ई पाठशाला का संबंध किससे है? ई पाठशाला का जो संबंध है हमारा, ई पाठशाला का संबंध इग्नू से नहीं है, डीयू से नहीं है, डेलनेट से नहीं है, इनफिलिपनेट का प्रोजेक्ट है ई पाठशाला। ई पीजी पाठशाला किसका है? इनफिलिपनेट। अगला क्वेश्चन है, 1967 में ओसीएलसी की स्थापना किस नाम से की गई थी? तो वर्तमान नाम क्या है इसका? वर्तमान नाम है हमारा ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। और किस नाम से की गई थी? तो ये ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के नाम से इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। ओसीएलसी का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो जो है ओसीएलसी का नाम क्या है? दोनों ऑप्शन ठीक है। अगर ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर पूछ रहा तो भी, और ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर पूछ रहा है तो दोनों ही नाम फ्रेंड्स इसके सही हैं। ऑप्शन में अगर दोनों दिए हैं तब तो कंप्यूटर करेंगे, अभी हम कंप्यूटर है ना, ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर करेंगे। अगर एक दिया गया है तो वो ही करेंगे जो भी दिया गया होगा। वैज्ञानिक प्रबंध का पिता किसे माना जाता है? तो हेनरी फेल वैज्ञानिक प्रबंध के पिता नहीं है, हेनरी गेंट भी नहीं, और ना ही लूथर गुलिक हैं, वो है हमारे फ्रेडरिक विंडसा टेलर, FW टेलर भी शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SR रंगनाथन के द्वारा लिखे गए प्रलेखों के वर्गीकरण की योजनाओं मुख्य रूप से किस दस्तावेजों पर आधारित है? तो वह सूचना विशेषता पर नहीं है और ना ही सूचना उपयोग पर, वह हमारे भौतिक विशेषताओं के आधार पर है। बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पत्रिकाओं को एक वर्ष में 2 बार यानी 6 महीने के अंतराल पर प्रकाशित किए जाते हैं, क्या कहलाता है? तो क्वार्टरली नहीं कहलाता है, फोर्टनाइटली भी नहीं कहता है, और ये है इरेगुलर भी नहीं, बाई एनुअली होता है। ये क्या होता है दोस्तों? बाई एनुअली। ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्पेस है, डॉक्टर रंगनाथन के पत्रिका प्रबंधन के 3 कार्ड सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण कार्ड है जो किसी पत्रिका की प्राप्ति के विषय की जानकारी प्रदान करता है। तो दोस्तों, डॉक्टर रंगनाथन ने 3 पत्रक प्रणाली, जिसको हम 3 कार्ड सिस्टम कहते हैं, पीरियोडिकल्स के लिए दिया था, सीरियल कंट्रोल भी बोलते हैं, उस चीज के लिए वो बनाया था। तो पीरियोडिकल का मतलब जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद पब्लिश होता है, चाहे वो मंथली, डेली, वो लेकिन डेली ही आएगा। इस तरह से उनके नियंत्रण के लिए है। मैगजीन्स भी हम एंट्री करते हैं, तो इसका इस आंसर है चेक कार्ड, ये ऑप्शन ठीक है। क्लासिफाइड कार्ड नहीं है, रजिस्टर कार्ड नहीं है, कार्ड डेक्स नहीं है। तो 3 कार्ड सिस्टम, उसके 3 कार्ड होते हैं, चेक कार्ड, रजिस्टर कार्ड और क्लासिफाइड कार्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्पेस में शब्दों को उनके अर्थ के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इंसाइक्लोपीडिया, बिब्लियोग्राफी और इंडेक्स इसका आंसर नहीं है, वो है डिक्शनरी। यानी अगर हम इसको सेंटेंस को दोबारा पढ़ें, शब्दकोश या डिक्शनरी में शब्दों को उनके अर्थ के अनुसार वर्णानुक्रम क्रम में अर्थात अल्फाबेटिकल अरेंज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ISBN प्रदान करने वाली संस्था राजा राममोहन राय नेशनल एजेंसी किस विभाग के अंतर्गत काम करती है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंतर तो काम नहीं करती है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम नहीं करती है। ISBN जो प्रदान करता है वह है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के। और दोस्तों, राजा राममोहन राय सिंपल जो है लाइब्रेरी फाउंडेशन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। यहाँ ध्यान पूर्वक देखिए, मिस्टेक हो सकती है आपसे। ISBN प्रदान करने वाली राजा राममोहन राय एजेंसी पूछा है, तो ये है
डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और RRLF यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा संदर्भ कार्य के दो पहलुओं की पहचान तैयार संदर्भ सेवा और लंबी दूरी संदर्भ सेवा के रूप में किया गया है? तो ये जो दो प्रकार दिए थे, ये गुहा ने नहीं दिए थे, एलन कैंड ने नहीं दिए थे, गेट्स ने नहीं दिए थे, ये थे डॉक्टर SR रंगनाथन। राइट ऑप्शन ए इसका आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूलिप्स पुस्तकालय सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया था, तो इन्फोटेक ने नहीं विकसित किया इसको, इंसडॉग ने नहीं किया था, डेसीडॉग ने नहीं, ये था टाटा यूनिसिस, और लगभग ये 2000 के आसपास है या 2005 के बीच में आया था, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनलिस्ट संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एनलिस्ट जो है हमारा प्रयोग किया जाता है नेशनल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, रॉन्ग आंसर है। नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंटेंट, गलत आंसर है। नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ये भी रॉन्ग आंसर है। सही आंसर है डी हमारा, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रंथाना निम्न में से किसका आधिकारिक प्रकाशन है? तो ग्रंथाना यूजीसी का नहीं है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का नहीं है, डेसीडॉग का भी नहीं है, ना ही ये निस्केर का। यह है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, RRLF का पब्लिकेशन है ग्रंथाना। क्वेश्चन नंबर 22, इंडेक्स इंडियाना किसका प्रकाशन है? तो RRLF का नहीं है, ये है, इंस्टॉक का भी नहीं है, और ना ही नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का। ये हमारा सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कैट निम्न में से किसका उत्पाद है? तो यह OCLC का उत्पाद है, सिलिप का नहीं है, इफ्ला का नहीं है, और ना ही यूनेस्को का है। अगला क्वेश्चन है, बे गाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो रेफरेंस सेक्शन में नहीं किया जाता, सर्कुलेशन सेक्शन में नहीं किया जाता, ये किया जाता है स्टैक रूम में किया जाता है, भंडार विभाग। स्टॉक रूम किसको कहते हैं, या स्टैक रूम? तो जहां बहुत सारी किताबों का संकलन होता है। यूनेस्को के द्वारा प्रथम सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया था? तो 1982 में नहीं किया गया था, 94 में नहीं किया गया था, ना ही 1990 में किया गया था। ये किया गया था 1949, 1949। राइट ऑप्शन है। द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट, वक्तव्य के प्रतिपादक होने तो CA खट्टर इसके नहीं है, दूरी भी नहीं है, इसका आंसर है मेलविल DB। सी ऑप्शन ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर, स्लैंटेड एब्स्ट्रैक्ट का क्या अर्थ होता है? तो किसी समूह को लक्ष्य किया गया, ये इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। संक्षिप्त सारांश इसका आंसर नहीं है, बहुभाषी भी नहीं है, और ना ही द्विभाषी है, ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं नंबर 28, कॉलन वर्गीकरण यानी कि CC के 4th, 5th और 6th संस्करणों को के अंतर्गत माना जाता है, किस प्रकार की स्कीम है? यानी कि वो, तो ये रिजिडली फेस्टेड स्कीम नहीं है, फुल्ली फ्रीली फेस्टेड नहीं है, ऑलमोस्ट फेस्टेड नहीं है, यह हमारा फ्रीली फेस्टेड स्कीम है। UGC इन्फोनेट को 2003 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो प्रणब मुखर्जी नहीं इसका आंसर है, सैम पित्रोदा भी नहीं है, ये थे हमारे डॉक्टर APJ अबुल कलाम, भारत रत्न कलाम सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग शब्द का प्रथम प्रयोग सन 2006 में किसके द्वारा किया गया था? तो क्लाउड सेनन ने नहीं किया था, डब्ल्यू बी सीयर्स ने नहीं किया था, इसका आंसर है इरिक ने किया था, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LAUK अब किसका घटक है? तो ये डेसीडॉक का घटक तो नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी एसोसिएशन इंग्लैंड की है, वो इंडियन से कोई मतलब नहीं है, निसात का भी नहीं है, इफला भी नहीं है, स्लीप इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन। अगला 32 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक संगठन अब मौजूद नहीं है? तो LAUK स्लीप हो गया है, एसडोग निस्केर हो गया है, FID भी नहीं है, तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन ठीक है इसका। ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT प्रौद्योगिकी के उपयोग में सक्षम और असक्षम लोगों के अंतर को संदर्भित करने वाला शब्द कौन सा है? तो डिजिटल लिटरेसी इसका राइट आंसर नहीं है, डिजिटल गैप भी नहीं प्रयोग होता है और ना ही ऑनलाइन गैप होता है, ये होता है डिजिटल डिवाइड टर्म यूज होती है इसके लिए, ये ऑप्शन ठीक है। बिब्लियोमेट्रिक्स शब्द को प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो डॉक्टर रंगनाथन ने नहीं किया था, CA कटर ने नहीं किया था, ना ही मार्टिन ने किया था, इसका आंसर है एलन प्रिटचार्ट, एलन ने किया था। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर 35 नंबर, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का नवीनतम संस्करण 39वां 39 एडिशन 1917 में किस स्वरूप में प्रकाशित हुआ था? तो प्रिंट स्वरूप में नहीं था, ऑनलाइन भी नहीं था, ये था हमारा PDF फॉर्मेट में था। अगला क्वेश्चन है, पीटर फायर के द्वारा जीरो बेस बजट निर्माण विधि का विकास किस वर्ष किया गया था? तो ये 1985 में नहीं हुआ, 1990 में नहीं हुआ, 1989 में नहीं हुआ, यह हुआ था 1970 में। कॉन्टैक्ट बिटवीन द राइट रीडर एंड द राइट बुक एट द राइट टाइम एंड द राइट पर्सनल वे क्या कहलाता है? तो यूजर एजुकेशन तो नहीं कहलाता, यूजर स्टडी भी नहीं कहलाता, रेफरल सर्विस तो बिल्कुल नहीं, ये होता है रेफरेंस सर्विस। भारत में लाइब्रेरी में पहला PhD DB कृष्णा राव को किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया था? मतलब दिया गया था, इसका मतलब एक PhD किस टाइटल के लिए दी गई थी? तो फैक्ट एनालिसिस डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ मैथमेटिक्स नहीं है, डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इसका टाइटल नहीं है, फैक्ट्स एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन भी इसका B ऑप्शन ठीक है, उसका टाइटल था फेसिट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। ओपेक किसका संक्षिप्त अक्षर है? यानी कि ओपेक की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑनलाइन एक्सेस कैटलॉग, BCD तीनों ऑप्शन इसके आंसर नहीं है, रॉन्ग आंसर है, राइट आंसर नहीं। इलेक्ट्रॉनिक DDC का दूसरा संस्करण किस नाम से जाना जाता है? दूसरा संस्करण पूछ रहा है भाई दोस्तों, तो WebDB पहला, DDC इंटरनेट है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक DB भी नहीं है, यह है DB फॉर विंडो, है ना। दूसरा संस्करण DB फॉर विंडो के नाम से जाना जाता है, बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का विकास किस वर्ष हुआ था? 1905 में तो हमारा UDC का हुआ था, ये आंसर ठीक नहीं है। 1948 भी नहीं है, 1935 में क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, ये भी आंसर नहीं है, राइट आंसर 1906। ब्रिटिश म्यूजियम किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1804 में नहीं हुआ था, यह हुआ था हमारा
1753 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी का अब तक कितने संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? संक्षिप्त पूछ रहा है, ध्यान पूर्वक देखना। 23 संस्करण तो फुल हैं, 24 भी नहीं आए अभी तक, 21वां भी नहीं है, 15 एडिशन टोटल संक्षिप्त रूप में प्रकाशित हुए हैं। ए ऑप्शन ठीक है। द्विबिंदु बिंदु वर्गीकरण का प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सॉरी, किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? डीसी का नहीं पूछ रहा है, सीसी यानी कोलन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण का फर्स्ट एडिशन मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा पब्लिश हुआ था। यूनिवर्सिटी प्रेस से कोई मतलब नहीं है, डीआरटीसी पब्लिश नहीं करती है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन भी पब्लिश नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव 2006 से कहाँ मनाया जा रहा है? आगरा नहीं है, कलकत्ता नहीं है, मेरठ नहीं है, इसका आंसर है जयपुर। ये ऑप्शन ठीक है, जयपुर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय परिग्रहण रजिस्टर का मानक आकार क्या होता है? स्टैंडर्ड साइज 16 इंच गुणा 12 इंच नहीं होता, 14 इंच गुणा 13 इंच नहीं है, 16 इंच गुणा 13 इंच। बी ऑप्शन ठीक है। बार कोड का आधुनिक स्वरूप क्या है? तो आरडीए इसका आधुनिक स्वरूप नहीं है। आरडीए किसका आधुनिक स्वरूप है? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड एशिया 2 का। सीसीएफ का पूरा नाम क्या होता है? कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। बार कोड का तो आधुनिक स्वरूप पूछ रहा है, बार कोड का बार कोड आधुनिक रूप नहीं है। क्यूआर कोड आप लोग जो पेमेंट करते हैं यही उसका आधुनिक स्वरूप है। प्रथम विश्वविद्यालय जिसके द्वारा भारत में पुस्तकालय विज्ञान में बीलिव कोर्स शुरू किया गया, तो बीएचयू ने बीलिव शुरू नहीं किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ने नहीं शुरू किया था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से प्रकाशित किया जाता है, यानी कहाँ से प्रकाशित किया जाता? तो वाशिंगटन से नहीं किया जाता, शिकागो से नहीं किया जाता, राइट आंसर है सी ऑप्शन न्यूयॉर्क। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर एंड करते हैं। यही कुछ क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स एंड सीबीआई पहली बार प्रकाशित हुआ था, तो 1848 में नहीं हुआ था, 1933 में नहीं हुआ था, 1917 में नहीं हुआ था, 1898 में यह प्रकाशित हुआ था। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई डिस्कस हो तो कमेंट सेक्शन में डाउटफुल क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते आए हैं। तो नई वीडियो में मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।